क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के एकमात्र मंदिर में देवी को साल में 3 दिन मासिक धर्म क्यों आता है? इन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून जैसा लाल क्यों हो जाता है? और वह भी सिर्फ इन्हीं तय तारीखों पर। कामाख्या मंदिर में मूर्ति की जगह योनिपीठ की पूजा क्यों होती है? और वह प्राकृतिक पत्थर हमेशा पानी से भीगा क्यों रहता है? उस पत्थर से बहने वाली पानी कभी सूखता क्यों नहीं है? और उसका स्रोत आज तक क्यों नहीं मिला? क्यों कामाख्या संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र है, जहाँ वामाचार, वशीकरण और सिद्धि की साधना की जाती है? क्यों हर सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले पशु बलि और फिर पूजा होती है? क्या यह सच है कि इस मंदिर में मानव बलि की प्राचीन परंपरा थी और आज भी तांत्रिक गुटों द्वारा गुप्त रूप से की जाती है? क्यों देवी ने अपने सबसे प्रिय पुजारी केंदुकली का सिर अलग कर दिया था? क्यों राजा नर नारायण और उनके पूरे वंश को मंदिर में प्रवेश का भयानक श्राप मिला? अम्बुवाची के दिनों में जब देवी रजस्वला होती है, तब मंदिर 3 दिनों तक बंद क्यों रहता है? और खुलने पर सफ़ेद कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला क्यों मिलता है? और सबसे गहरा सवाल, क्या कामाख्या मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ है या भारत का एकमात्र सक्रिय सिद्ध पीठ जहां अलौकिक शक्तियां आज भी काम करती हैं? दोस्तों, इन सवालों के पीछे छिपे रहस्य जितने गहरे हैं उतने ही चौंकाने वाले भी। आज हम कामाख्या मंदिर के 30 असली रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिनकी इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट एक नया रहस्य खुलने वाला है। इतने सारे 30 रहस्य आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय इस चैनल के। तो एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखें। कामाख्या एक ऐसा स्थान जहाँ भक्ति, ऊर्जा, तांत्रिक शक्तियाँ और गढ़ रहस्य चारों एक साथ जीवित रूप में काम करते हैं। भारत में कोई और मंदिर ऐसा नहीं जहां देवी को मूर्ति के रूप से नहीं बल्कि शक्ति स्रोत से वास्तविक रूप में पूजा जाता हो। यहाँ देवी का स्वरूप सौम्य नहीं बल्कि उग्र, ज्वालामुखी और सृजन का केंद्र माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ सती की योनि पीठ गिरी थी और इसलिए इसे पूरे ब्रह्मांड की सृजन शक्ति का आधार कहा गया है। रहस्य एक, कामाख्या मंदिर में मूर्ति क्यों नहीं, केवल योनि पीठ ही क्यों है? कामाख्या मंदिर की सबसे अनोखी और गढ़ बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह के भीतर केवल एक प्राकृतिक अंडाकार लाल भूरे रंग का पत्थर है, जिसके मध्य में एक दरार है और यही पत्थर योनि पीठ कहलाता है। इस पत्थर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 40 से 50 सीढ़ियां उतरकर एक अंधेरे नम वातावरण में प्रवेश करना पड़ता है, जहां दीवारों पर नमी की बूंदें, घी के दीपक और हवा में गाढ़ी ऊर्जा स्पष्ट महसूस होती है। इस पत्थर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि हमेशा भीगा रहता है। उस पर पानी निरंतर बहता है और वह पानी कभी सूखता नहीं। कई वैज्ञानिकों ने खोज की, लेकिन वर्षों की जांच के बाद भी यह रहस्य नहीं समझ पाए कि पानी आखिर आता कहाँ से है। यहाँ ना तो कोई दिखाई देने वाला जल स्रोत है, ना कोई पाइपलाइन, ना कोई जलधारा, फिर भी पानी बिना रुके बहता है। इसलिए लोकल्स कहते हैं यह जल नहीं, देवी की शक्ति का प्रवाह है। रहस्य दो, अम्बुवाची क्या है? देवी को हर साल मासिक धर्म क्यों आता है? पूरे भारत में कहीं भी देवी को वास्तविक रूप से रजस्वला मिस्ट्री गॉडेस नहीं माना जाता, लेकिन कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में 3 दिनों तक देवी को रजस्वला माना जाता है। इन दिनों मंदिर के गर्भगृह को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। कोई पूजा नहीं होती, कोई शंख घंटा नहीं बजता, दीपक बुझा दिए जाते हैं, पूरा गर्भगृह अंधकार में छोड़ दिया जाता है। साधारण पुजारी भी अंदर नहीं जा सकते। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में देवी आराम करती हैं, क्योंकि यह उनका मासिक चक्र है। 3 दिन बाद जब कपाट खुलते हैं, गर्भगृह में बिछाया गया सफ़ेद कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला
मिलता है। इसे अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है और भक्त इसे पवित्र प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। यह दुनिया का एकमात्र अनुष्ठान है जहाँ देवी को सृजन की जैविक प्रक्रिया के रूप में पूजा जाता है। रहस्य 3, अम्बुबाची के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है? अम्बुबाची शुरू होते ही पास के बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रंग अचानक लाल होने लगता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मानसून पहले भी आता है, सिनेबार लाल खनिज पहले भी मौजूद है, मिट्टी के कण नदी में पूरे साल जाकर मिलते हैं, लेकिन लाल रंग केवल अम्बुबाची के उन्हीं 3 दिनों में क्यों दिखता है? वैज्ञानिक इसे लौह अंश और सिनेबार का मिश्रण बताते हैं, लेकिन यह घटना केवल इन्हीं दिनों में क्यों होती है, इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला। इसलिए कई लोग मानते हैं यह देवी के मासिक धर्म का पवित्र संकेत है जो प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है। रहस्य, योनिपीठ से बहने वाला पानी कभी सूखता क्यों नहीं? योनिपीठ के नीचे से बहने वाला पानी कई विशेषताओं के कारण आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। इस पानी में न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंडक, यह हमेशा एक समान तापमान का रहता है। इसका बहाव मौसम बदलने पर भी नहीं बदलता। अनेक भूवैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह एक अंडरग्राउंड स्ट्रीम है, लेकिन जब उस क्षेत्र की खुदाई की गई तो न कहीं कोई जलधारा मिली न कोई सुरंग। जो पानी गर्भगृह में दिखाई देता है वह बाहरी दुनिया से आता हुआ नहीं दिखता, वह जैसे अंदर से ही जन्म लेता है और उसी वजह से इसे देवी का अमृत जल कहा जाता है। रहस्य 5 है, कामाख्या को दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र क्यों कहा जाता है? कामाख्या सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं, यह वामाचार तंत्र का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। तांत्रिक इस स्थान को 4 कारणों से पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली स्थान मानते हैं। यहाँ 64 योगिनियों का अदृश्य क्षेत्र है, यहाँ 10 महाविद्यालय स्थापित हैं। यहाँ सिद्धि प्राप्त करना अन्य स्थानों की तुलना में बहुत आसान माना जाता है। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह इतना प्रबल है कि साधना तेजी से फैलती है, इसलिए दुनिया भर के तांत्रिक हर साल अम्बुबाची के समय यहाँ इकट्ठा होते हैं और कहते हैं जो साधना कहीं नहीं मिलती वह कामाख्या में खुल जाती है। रहस्य 6, कामाख्या में पहले पशु बलि और फिर पूजा क्यों होती है? कामाख्या मंदिर में हर सुबह कपाट खोलने से पहले नर पशु की बलि दी जाती है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि मादा पशु की बलि कभी नहीं होती, केवल नर बकरे, नर भैंसे या नर कबूतर की तांत्रिक मान्यता कहती है कि देवी पुरुष ऊर्जा को ग्रहण करती है, क्योंकि बलिदान में छोड़ी गई ऊर्जा साधना के लिए आवश्यक है। यह परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है और मंदिर के तांत्रिक स्वरूप का सबसे बड़ा प्रतीक है। रहस्य 7, क्या कामाख्या में मानव बलि सच में दी जाती थी और क्यों? कामाख्या मंदिर के इतिहास में सबसे विवादित और भयावह बात है मानव बलि की प्रथा। पुराने तांत्रिक ग्रंथ, कुछ वामाचार परंपराएं और असम की लोक कथाएं बताती हैं कि प्राचीन समय में यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जाती थी। यह प्रथा निम्न कारणों से जोड़ी जाती थी। कामाख्या को उग्र शक्ति रूप माना जाता था। तांत्रिक साधनाएं यहाँ उच्चतम स्तर पर होती थी। औरियों की साधना में कभी कभी चरम रूप से देखे जाते थे। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार यह प्रथा सदियों पहले समाप्त हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2019 में कामाख्या परिसर में एक वास्तविक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। कामाख्या परिसर के भीतर स्थित जय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा शव मिला। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि यह हत्या तांत्रिक पूजा के बाद हुई। पूजा में शराब, मांस और विशेष मंत्रों का उपयोग हुआ। महिला को धोखे से अनुष्ठान में शामिल कराया गया, फिर एक कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि मानव बलि पूरी तरह समाप्त नहीं, बल्कि गुप्त तांत्रिक गुटों में आज भी मौजूद है। रहस्य 8, कामदेव द्वारा मंदिर निर्माण की कथा का असली रहस्य क्या है? कामाख्या मंदिर की एक
और अद्भुत कथा है। यह मंदिर स्वयं कामदेव द्वारा बनाया गया था। कथा इस प्रकार है, जब कामदेव ने शिव जी पर प्रेम बाण चलाया, शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। रथ और देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कामदेव को जीवन वापस दीजिए। शिव ने कहा, जीवन मिलेगा पर सौंदर्य तभी मिलेगा जब तुम नीलांचल पर्वत पर माता सती की योनि पीठ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करोगे। कामदेव ने विश्वकर्मा की सहायता से इस मंदिर का निर्माण किया, इसलिए इसका नाम पड़ा कामाख्या। काम आख्या मतलब कामाख्या। आज भी मंदिर की संरचना में कामदेव द्वारा निर्मित कामाग्रह शैली की झलक मिलती है। रहस्य नरकासुर की अधूरी सीढ़ी और मुर्गे की वांग का रहस्य। एक समय असुर राजा नरकासुर कामाख्या देवी से विवाह करना चाहता था। देवी ने यह साथ सीधे नकारने के बजाय एक चुनौती रखी, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी एक ही रात में बना दो। जैसे ही मुर्गा बांग देगा, काम पूरा समझा जाएगा। नरकासुर ने अपनी पूरी सेना लगा दी। रात भर तेजी से सीढ़ी बनती रही। काम लगभग पूरा होने ही वाला था, लेकिन देवी जान गई कि वह सफल हो जाएगा। उन्होंने मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज़ सुनकर नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई। वह समझ गया कि वह हार गया और क्रोधित होकर चला गया। आज भी वह अधूरी सीढ़ी मैक्लोज पट के नाम से मौजूद है। रहस्य 10। राजा नर नारायण को देवी का भयानक श्राप क्यों मिला? कामाख्या मंदिर का सबसे शक्तिशाली रहस्य है राजा नारायण का श्राप। राजा नर नारायण देवी के परम भक्त थे। उनके समय में मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ। मुख्य पुजारी थे केंदुकई, जिन्हें देवी का अत्यंत प्रिय भक्त माना जाता था। केंदुकई रात में देवी की विशेष पूजा करते थे। इस पूजा के दौरान देवी वास्तविक रूप से प्रकट होती थी। एक दिन राजा ने सोचा, अगर केंदुकलाई माँ को बुला सकते हैं तो मैं भी माँ का दिव्य स्वरूप देखना चाहता हूँ। राजा ने केंदुकलाई पर दबाव डालकर गर्भगृह की दीवार में बने एक छिद्र से देवी को देखने की कोशिश की। जब देवी प्रकट हुई, उन्हें राजा की छुपी उपस्थिति का आभास हुआ। यह उनके लिए छल, अनादर और अधिकार का उल्लंघन था। माँ क्रोधित हो गई और बोली, इस भूमि पर तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसका संहार निश्चित है। आज भी राजा नर नारायण के वंशज कामाख्या क्षेत्र से गुजरते समय अपनी आंखें ढक लेती हैं या छाता खोल लेते हैं ताकि देवी की छवि उन पर न पड़े। रहस्य 11। देवी ने अपने प्रिय पुजारी केंदुकलाई का सिर क्यों काटा? यह कहानी कामाख्या मंदिर की सबसे दुखद और सबसे रहस्यमयी कथा है। केंदुकलाई देवी के प्रिय भक्त थे। जब राजा ने छुपकर देवी को देखने की कोशिश की, देवी को यह धोखा केंदुकलाई का माना गया। उन्हें लगा कि केंदुकलाई ने राजा को यह अवसर दिया है। कथा के 2 संस्करण 1 में माँ ने क्रोध में केंदुकलाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। संक्रमण 2 में माँ ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और कहा, भक्ति में छल नहीं चलता। दोनों की संस्करण एक ही संदेश देते हैं, देवी से किए गया जरा सा भी छल सहनीय नहीं। रहस्य 12। गर्भगृह की संरचना में छिपा अदृश्य ऊर्जा कक्ष क्या है? कामाख्या का गर्भगृह दुनिया के सबसे अनोखे और वैज्ञानिक रूप से समझ स्थानों में गिना जाता है। जब भक्त गर्भगृह की ओर उतरते हैं, वातावरण अचानक बदल जाता है। हवा भारी लगती है, दीवारें नम महसूस होती हैं। घी की हल्की सुगंध, घंटों और मंत्रों के कंपन। पुजारियों के अनुसार गर्भगृह ऐसा बनाया गया है कि ऊर्जा नीचे उतरती है और वही इकट्ठी होती है। इसलिए जैसे तैसे आप नीचे जाते हैं, भौतिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी नीचे उतरते चले जाते हैं। इस कारण गर्भगृह को शक्ति स्रोत का केंद्र कहा जाता है। रहस्य 13। 10 महाविद्याएं केवल कामाख्या में ही क्यों विराजती हैं? भारत में कई शक्तिपीठ हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जहां सारी 10 महाविद्याएं एक ही स्थान पर उपस्थित हों। यहाँ 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। कामाख्या की एकमात्र स्थान है जहाँ यह सभी शक्ति रूप सक्रिय हैं। तांत्रिक कहते हैं 10 महाविद्याएं तभी एक जगह उपस्थित होती हैं जब उस स्थान पर शक्ति पूरी तरह जागृत हो।
इसी कारण कामाख्या सभी महाविद्याओं का घर माना जाता है। रहस्य 14। 64 योगिनियों का अदृश्य मंडल कामाख्या में ही क्यों माना जाता है? कामाख्या के नीचे एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र माना जाता है। 64 योगिनियों का मंडल। यहाँ स्थान आम लोगों के लिए अदृश्य, लेकिन योगियों और तांत्रिकों के अनुसार यह अदृश्य ऊर्जा चक्र सक्रिय है जो साधना को तीव्र गति से सफल बनाते हैं। मान्यता है कि जहाँ योगिनियों सक्रिय को वहाँ साधना में विफलता संभव ही नहीं। इसीलिए कामाख्या को धरती का सबसे शक्तिशाली सिद्ध स्थल माना जाता है। रहस्य 15। क्या कामाख्या मंदिर के नीचे गुफाओं और सुरंगों का जाल है? कामाख्या मंदिर के बारे में यह विश्वास सदियों से चला आ रहा है कि मंदिर के नीचे एक अत्यंत व्यापक और रहस्यमय सुरंग जाल मौजूद है। तिब्बती ग्रंथों, असम के पुराने लोक वृत्तांतों और कई प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में इन गुफाओं का बार बार उल्लेख होता है। इन सुरंगों को लेकर कहा जाता है कि यह नीलांचल पर्वत को कई तांत्रिक स्थानों से जोड़ती है। कुछ सुरंगें उमानंद मंदिर तक जाती है, कुछ मार्ग असम के भीतर जंगलों तक निकलते हैं, कुछ रास्ते आज भी बंद हैं, यहाँ दिखाई ही नहीं देते। इन सुरंगों का उपयोग केवल सिद्ध साधक ही कर सकते हैं। कई तांत्रिक दावा करते हैं कामाख्या के नीचे एक ऐसा मार्ग है जो पृथ्वी के गर्भ में उतरता है और वहाँ से ऊर्जा पृथ्वी की नसों में प्रवाहित होती है। यह भी माना जाता है कि अम्बुबाची के दौरान जब मंदिर 3 दिन बंद रहता है, इन सुरंगों में साधना अनुष्ठान होते हैं जिन्हें आम मनुष्य देख भी नहीं सकता। असम प्रशासन के कई बार इन सुरंगों की जांच की, लेकिन ना तो कोई प्रवेश द्वार मिला, ना कोई निश्चित नक्शा। जैसे ही यह पूरा जाल किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ढका और संरचित किया गया। दोस्तों, इन सवालों के पीछे छिपे रहस्य जितने गहरे हैं उतने ही चौंकाने वाले भी। तो एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां कामाख्या लिखें। रहस्य 16। काम्या सिंदूर को वशीकरण की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्यों माना जाता है? कामाख्या मंदिर की एक अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु है काम्या सिंदूर, जिसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। यह सिंदूर मंदिर परिसर की विशेष चट्टानों से निकलने वाले प्राकृतिक लाल रंग और तांत्रिक अनुष्ठान के मिश्रण से बनता है। मंत्र सिद्धि के बाद यह सिंदूर भक्तों को दिया जाता है। तांत्रिक कहते हैं यह सिंदूर ऊर्जा को आकर्षित करता है, इच्छा शक्ति बढ़ाता है, साधना को सफल बनाता है, मन के कंपन को स्थिर करता है, सुरक्षा कवच जैसा कार्य करता है। लेकिन सबसे बड़ा दावा यह है काम्या सिंदूर स्वयं देवी की शक्ति का प्रतीक है। यदि इसे गलत उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाए तो यह उल्टा प्रहार कर सकता है। कई लोग इसे व्यापार में सफलता, प्रेम संबंध सुधार, मानसिक मजबूती और नज़र दोष से सुरक्षा के लिए रखते हैं। आज भी यह सिंदूर पूरे भारत में तांत्रिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन माना जाता है। रहस्य 17। ओरियों का सबसे बड़ा और सक्रिय केंद्र कामाख्या क्यों है? कामाख्या मंदिर दुनिया में अघोरियों का सबसे सक्रिय और रहस्यमय स्थल है। हर वर्ष अम्बुबाची के दौरान हजारों अघोरी यहाँ इकट्ठा होते हैं। कहा जाता है अघोरी साधना कामाख्या में सबसे तेज फल देती है क्योंकि यहाँ देवी स्वयं जागृत रूप में उपस्थित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं अम्बुबाची के दिनों में कई अघोरी दिखाई देते हैं, लेकिन मेला खत्म होते ही गायब हो जाते हैं, जैसे वे जमीन में समा गए हों। यह बात साबित करती है कि कामाख्या साधना एक ऐसा केंद्र है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। रहस्य 18। बलि कक्ष में प्रवेश करते ही ऊर्जा का भार क्यों महसूस होता है? कामाख्या मंदिर में बलि के लिए एक विशेष बलि कक्ष है जिसे स्थानीय भाषा में बलि घर कहा जाता है। वह यह स्थान जहां मंदिर खुलने से पहले हर सुबह नर पशु, बकरे, भैंसे, कबूतर की बलि दी जाती है। यह परंपरा आज भी बिना रुके चल रही है। यह कक्ष बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन जो लोग इसे नज़दीक से देखते हैं वे कहते हैं यहाँ हवा अचानक भारी हो जाता है, फर्श पर एक अदृश्य कंपन महसूस होता है, यहाँ की ऊर्जा शरीर के अंदर तक उतरती है। कई लोग कुछ सेकंड में ही असहज होकर बाहर आ जाते हैं। तांत्रिकों का मानना है यह कक्ष देवी के उग्र रूप की ऊर्जा को संभालता है। अगर बलि न दी जाए तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, इसीलिए बलि पहले होती है, पूजा बाद में।
रहस्य 19। कामाख्या मंदिर की वास्तविक उम्र आज तक क्यों अज्ञात है? कामाख्या मंदिर कितना पुराना है, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। इतिहासकार केवल इतना कह पाते हैं कि वर्तमान संरचना 16वीं सदी में बनी। कोच राजाओं ने इसे पुनर्निर्मित किया, अहोम राजाओं ने इसे संरक्षित किया, मुगल आक्रमण में यह नष्ट हुआ, फिर से बनाया गया। लेकिन मूल मंदिर कब बना, किसने पहली बार बनाया, पहला गर्भगृह कब स्थापित हुआ, कोई प्रमाण नहीं। कालिका पुराण कहता है यह स्थान सृष्टि के आरंभ से है। कुछ ब्रह्मांड ग्रंथ कहते हैं नीलांचल पर्वत देवताओं का स्थान है जो हिमालय से भी प्राचीन है। कई वैज्ञानिकों ने पाया कि मंदिर की मुख्य चट्टानें हिमालय की चट्टानों से भी पुरानी। मतलब स्पष्ट है कामाख्या की उम्र मानव सभ्यता की उम्र से भी आगे जाती है। रहस्य 20। देवी का सबसे सक्रिय और जीवित स्वरूप कामाख्या में ही क्यों? अधिकतर मंदिरों में देवी की पूजा मूर्ति रूप में होती है जहां भक्त दिव्यता की कल्पना करते हैं, लेकिन कामाख्या में देवी की पूजा सृजन के वास्तविक रूप से होती है। योनि पीठ के रूप में यह संसार की ऊर्जा का केंद्र है। यह वह स्थान है कि यह जन्म का चक्र शुरू होता है, प्रकृति की रचना आरंभ होती है, शक्ति का वास्तविक रूप प्रकट होता है। इसीलिए इस मंदिर को सनातन धर्म में सबसे सक्रिय, सबसे जीवित और सबसे शक्तिशाली देव स्थान कहा गया है। तांत्रिक कहते हैं जहाँ शक्ति का जन्म होता है वहाँ साधना कभी विफल नहीं होती। रहस्य 21। दक्षिण कामरूप को धरती का सबसे रहस्यमय तांत्रिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं बल्कि पूरा दक्षिण कामरूप क्षेत्र एक अतुलनीय तांत्रिक भूमि माना जाता है। यह क्षेत्र विश्व का सबसे पुराना और शक्तिशाली शक्ति तंत्र कुंड माना जाता है। यहाँ पाए जाते हैं सिद्ध साधक, अघोरी, कोलाचार तांत्रिक, वामाचार साधक, सख्त उपासक और कई दुर्लभ तांत्रिक पंथ। स्थानीय लोग कहते हैं दक्षिण कामरूप की मिट्टी में ही शक्ति है, जो इसे छू ले उसकी साधना जागृत हो जाती है। कामाख्या इसी ऊर्जा का केंद्र है जहाँ शक्ति बहती नहीं बल्कि विस्फोट करती है। रहस्य 22। कामाख्या को सिद्धपीठ क्यों माना जाता है? पूरे भारत में कई शक्तिपीठ हैं लेकिन सिद्धपीठ बहुत कम है। सिद्धपीठ वह स्थान होता है जहाँ साधना तुरंत सिद्ध हो, जहाँ देवी उत्पन्न शक्ति में निवास करती हो, जहाँ इच्छाएं सीधे शक्ति से टकराती हों, जहाँ ऊर्जा केवल प्रतीक नहीं वास्तविक रूप में सक्रिय हो। कामाख्या इन चारों मानकों पर संपूर्ण रूप से खरी उतरती हैं, इसीलिए तांत्रिक जगत कहा जाता है। शक्ति की सबसे ऊंची मंजिल कामाख्या में ही प्राप्त होती है। रहस्य 23। अम्बुबाची के 3 दिन ऊर्जा विस्फोट क्यों कहलाते हैं? अम्बुबाची के 3 दिनों को केवल त्योहार नहीं बल्कि ऊर्जा विस्फोट का समय कहा जाता है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार इन 3 दिनों में प्रकृति की सृजन शक्ति अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है। इसे पृथ्वी एक एनर्जी रीसेट पॉइंट भी कहा जाता है। क्या होता है इन 3 दिनों में? मंदिर में पूरी तरह अंधेरा रहता है, कोई दीपक नहीं जलता, मंतोरा तक नहीं होता, देवी को विश्राम दिया जाता है, पूरे परिसर का कंपन बदल जाता है, हवा तक भारी महसूस होती है क्योंकि यह वह अवधि है जब देवी रक्त धर्मा होती है और यही रक्त शक्ति और सृजन का स्रोत माना जाता है। कुछ तांत्रिक बताते हैं कि संतुलित होती है, शक्ति भीतर से बाहर की ओर चलती है। यही कारण है कि अम्बुबाची के दौरान कामाख्या में लाखों साधक उमड़ते हैं। रहस्य 24। गर्भगृह में प्रवेश करते ही वह भारी क्यों लगने लगती है? जो लोग गर्भगृह में प्रवेश करते हैं वो एक ही बात कहते हैं, अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे किसी भारी ऊर्जा ने शरीर को पकड़ा हो। यह केवल भावना नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड अनुभव है। गर्भगृह में हवा धीमी चलती है, ऑक्सीजन नॉर्मल होने के बावजूद सांस भारी लगती है, कान सीटी की तरह हल्की ध्वनि पकड़ते हैं, शरीर में हल्का वाइब्रेशन महसूस होता है, सीढ़ियाँ उतरते ही तापमान बदलता है। कई लोग कुछ सेकंड में ही बाहर लौट आते हैं क्योंकि यह गर्भगृह शक्ति का केंद्र बिंदु है जहाँ प्राकृतिक चेतना और ऊर्जा तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं। रहस्य 25।
10 महाविद्याओं की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव इतना तीव्र क्यों है? दुनिया का यह एकमात्र स्थान है जहां सभी महाविद्याएं एक ही पर्वत पर विराजती हैं। यह महाविद्याएं काली, तारा, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला 10 अलग अलग रूप हैं एक ही शक्ति के। लेकिन कामाख्या में क्या विशेष है? यहाँ सभी रूप सक्रिय अवस्था में माने जाते हैं, इसलिए यह स्थान तंत्र की राजधानी, महाविद्याओं का केंद्र, सिद्धियों का द्वारा और साधना का सर्वोच्च स्थल। कई साधक मानते हैं कि कामाख्या में हर महाविद्या की ऊर्जा एक चक्र की तरह घूमती रहती है। यही कारण है कि कई लोग यहाँ अनचाहे अनुभव महसूस करते हैं, जैसे कोई पीछे खड़ा है, जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कि किसी ने कंधा छुआ हो। रहस्य 26। सभी शक्तिपीठों में कामाख्या का स्थान सर्वोच्च क्यों माना जाता है? भारत में 51 शक्तिपीठ के, लेकिन कामाख्या इन सब का मूल केंद्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि देवी सती का सृजन अंग यहाँ स्थित है। यह शरीर का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बिंदु है। शास्त्र कहते हैं जहाँ से सृष्टि की शुरुआत होती है वहाँ शक्ति का मेल पूर्ण रूप में होता है। इसीलिए तांत्रिक यहाँ साधना पूरी करते हैं। महाविद्याओं का आह्वान यहाँ सबसे सरल होता है। देवताओं तक ने यहाँ तप किया, ऋषियों ने यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की। कामाख्या कोई साधारण शक्तिपीठ नहीं, यह शक्ति का बीज स्थान है। रहस्य 27। गर्भगृह का योनि पीठ हमेशा जलमय क्यों रहता है? गर्भगृह में स्थित योनि पीठ हमेशा पानी से भीगी रहती है। इस पानी का कोई स्रोत आज तक नहीं मिला। यह घटना अत्यंत रहस्यमय है क्योंकि पानी कभी सूखता नहीं। गर्मियों में भी उतना ही बहता है, मानसून में भी उतना ही बहता है। पानी का न गर्म होता है न ठंडा, हमेशा संतुलित। वैज्ञानिकों ने इसे अंडरग्राउंड स्ट्रीम कहा, लेकिन स्ट्रीम का मोर्स न पहाड़ों में मिला, न खुदाई में, न मैपिंग में। इसीलिए साधक मानते हैं यह जल स्वयं देवी की चेतना है जो बाहर की दुनिया को छूकर उसे पवित्र बनाती है। रहस्य 28। तांत्रिक कामाख्या को जो जीवित मंदिर क्यों कहते हैं? यह एक बहुत बड़ा दावा है। तांत्रिक कहते हैं कामाख्या का मंदिर जीवित है। जीवित कैसे? यहाँ ऊर्जा स्थिर नहीं, गतिशील रहती है। गर्भगृह का कंपन मौसम बदलता है। अंबुबाची में पूरा परिसर बदल जाता है। लोग मंदिर की सांसें महसूस कर सकते हैं। एक वरिष्ठ साधक का कथन प्रसिद्ध है, कामाख्या मंदिर सांस लेता है, यह ऊर्जा बाहर फेंकता है और भीतर खींचता है। यह जीवन है, पत्थर नहीं। वैज्ञानिक भाषा में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बताया जाता है, लेकिन मंदिर में मापने पर EMS पल्स कभी स्थिर नहीं मिलता। रहस्य 29। मानव बलि का इतिहास कामाख्या में क्यों जुड़ा रहा? कामाख्या में मानव बलि की घटनाएं इतिहास में कम नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि महासिद्धि के लिए तांत्रिक कभी कभी अपना जीवन तक अर्पित करते थे। पुराने ग्रंथों में उल्लेख है कि कुछ साधक स्वयं बलि देने आते थे। कुछ राजाओं ने मानव बलि की अनुमति दी थी। असम के पुराने तांत्रिक पंथ इसे गुप्त साधना मानते थे। हालांकि आज मंदिर में मानव बलि पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन 2019 में जो घटना सामने आई उसने देश को झकझोर दिया। एक वृद्ध महिला की हत्या तांत्रिक अनुष्ठान में होने का आरोप लगा। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि मानव बलि केवल कहानी नहीं बल्कि इतिहास का वह अध्याय है जो आज भी छापा गया है। रहस्य 30। क्या कामाख्या मंदिर वास्तव में एक एनर्जी गेटवे है? यह अध्याय सबसे गहरा है। कई आधुनिक शोध बताते हैं नीलांचल पर्वत मैग्नेट हॉट स्पॉट है। इसके नीचे क्वार्ट्ज क्रिस्टल पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पैदा करती है। मंदिर के आसपास का वातावरण अर्थ फ्रीक्वेंसी बदल देता है। इन सब का एक ही अर्थ है, कामाख्या एक एनर्जी गेटवे है, एक ऐसा स्थान जहां साधारण मनुष्य भी कंपन महसूस कर लेता है, तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। महाविद्याओं की ऊर्जा घूमती रहती है। गर्भगृह शक्ति का केंद्र बिंदु बनता है। कुछ शोधकर्ता इसे पोर्टल लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कई साधकों का दावा है कामाख्या में असली दुनिया में परे एक सूक्ष्म दुनिया का प्रवेश द्वार खुलता है। कामाख्या केवल मंदिर नहीं, यह शक्ति का जीवित प्रमाण है
दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में हमने कई दिनों तक इतिहास, पुराण, स्थानीय स्रोत, वैज्ञानिकों रिपोर्ट और दुर्लभ ग्रंथों का अध्ययन किया ताकि आप तक सही, प्रमाणित और गहरी जानकारी पहुंच सके। अगर आपने यहां तक देखा है तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, इसलिए एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें। आपका एक कमेंट हमें इसी तरह की और रिसर्च बेस्ड महान डॉक्यूमेंट्री लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद। जय मां कामाख्या।